हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा सेशन होगा बिहार बजट 2022-23 को लेके। बिहार बजट 2022-23 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है और उसके ऊपर हमने 2 वीडियो किया था। एक वीडियो में हमने पूरे बिहार बजट को समझा था और एक वीडियो में हम लोगों ने उसके ऊपर एमसीक्यू किया था। हालांकि 67 बीपीएससी के लिए मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, तो 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में ज़्यादा गैप नहीं आप देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं 67 बीपीएससी के लिए, जो भी चीज़ें करेंट अफेयर था या जो भी बिहार स्पेशल मैंने पढ़ाया है, बेसिकली 68 बीपीएससी के लिए सेम चीज़ें अप्लाई होगा। तो आपको 68 बीपीएससी के लिए फिर से नया चीज़ें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बजट 22-23 से ही सवाल आने वाला 68 बीपीएससी में। बात रही इकोनॉमी सर्वे की, फॉरेस्ट सर्वे की, सेंसस का, तो ये सब पुराने वाले जो 67 बीपीएससी में आने की संभावना थी, वही सब सेम चीज़ें 68 बीपीएससी में भी आएगा। ओके, तो बेसिकली मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। ये बिहार बजट 2022-23 का क्यूक रिवीजन वीडियो है। बेसिकली ध्यान रखें, क्यूक रिवीजन वीडियो मीन्स कि इसमें आपको 10 से 12 मिनट के अंदर बिहार बजट से जो भी सवाल आने की संभावना है वो मैं पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद एक वीडियो आएगा इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे और सेंसस, ये तीनों मिला के एक वीडियो आएगा। बस 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो मैं लाऊंगा। उसमें पूरा इकोनॉमी सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे और सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीडियो लाऊंगा बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपके सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उनका वीडियो लाऊंगा। और बहुत ही क्विक रिवीजन, मतलब आप हार्डली 1 घंटा ये तीनों वीडियो में दीजिएगा, ओनली 1 आवर्स, तो आपके पूरे अच्छे से, मतलब कहने का मतलब बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। बात रही करेंट अफेयर की, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और करेंट अफेयर का कोई मैगजीन फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ से आप करेंट अफेयर कर सकते हैं। ओके, 67 बीपीएससी में मैंने आपको बहुत कुछ करवाया था, 45 डे सीरीज करवाया था, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मैं करवाया था। तो 68 बीपीएससी के लिए उतने सारे क्लासेस नहीं आ पाए। बेसिकली 68 बीपीएससी के लिए यही 3 वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और जो भी चीज़ें हैं 69 बीपीएससी आएगा, उसके लिए मैं अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करूँगा। हालांकि 68 बीपीएससी और 67 बीपीएससी के बीच में ज़्यादा टाइम गैप नहीं रहा, तो बीच में थोड़ा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता कि 1-2 वीडियो पढ़ा दूँ, उससे कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैं 3 वीडियो आपको दूंगा, जो कि ज़रूरत है हमेशा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है इस एग्ज़ाम में, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज कवर करेंगे बिहार बजट 2022-23। देखिए, बिहार बजट 2022-23 की बात करेंगे तो सवाल बजट में क्या क्या था। सवाल बजट में आएगा कितना का बजट था, बजट का साइज क्या था, मेन एरिया जिसपे बजट में एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारे, क्या फिजिकल डिफिसिट है, ये सारे सवाल आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे बिहार बजट ये 2022-23, ठीक है, 23-24 अभी आया नहीं है। 22-23 का जो बजट एस्टिमेट था या बजट एक्सपेंडिचर जिसको बोल सकते हैं, वो था 2,37,691 करोड़ रुपया, पिछले साल से 8.8% ज़्यादा। मीन्स कि 21-22 से 8% ज़्यादा, 8.8% ज़्यादा था। ओके, 2,37,691 करोड़ रुपया था बिहार इस बार के बिहार का, मतलब बजट का साइज। ओके, ध्यान रखिएगा। उसमें से हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, मीन्स कि राजस्व खर्चा कितना हम लोग कर रहे हैं, 19,19,56 ऐसे याद रखना है। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 45,734। ओके, ये तीनों पॉइंट याद ध्यान में रखना है। और फिजिकल डिफिसिट ये पूछ चुका है इस बार 67 बीपीएससी में कि बिहार 2000 बजट बिहार 21-22 का आपको 22-23 का फिजिकल डिफिसिट कितना था। तो फिजिकल डिफिसिट 25,885.10 था, जो कि जीएसडीपी का, जो बिहार का जीएसडीपी है, ओके, उस बिहार के जीएसडीपी कितना है, 745,310 करोड़, 745,310 करोड़ इस बार बिहार का जीएसडीपी है। और उसका 3.47% हमारा फिजिकल डिफिसिट रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट, ठीक है, ये अपना याद रखना है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि बिहार बजट जो आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना देख पा रहे होंगे, 19,1956 है। हम लोग खर्चा, हम लोग को कमा कितना रहे हैं रेवेन्यू में, मीन्स रेवेन्यू रिसीट कितना हमारा है, राजस्व प्राप्ति हमारा कितना है, 19,6704। तो देखिए, ये ज़्यादा हो गया। तो हम लोग बिहार जो बजट है वो एक सरप्लस बजट है, रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ठीक है, तो सरप्लस कितना का हो रहा है, 4747 करोड़, 4747 करोड़ का सरप्लस हो रहा है, जो कि हमारे जीएसडीपी का 0.64% है। तो ये 2% याद रखना है, सरप्लस याद रखना है, फिजिकल डिफिसिट याद रखना है। ओके, रेवेन्यू आपका रिसीट आपने देख लिया, और आपका कैपिटल रिसीट इस बार का 411,87 है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, कैपिटल रिसीट आपको 411,87 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए 45 है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार बजट जो है मतलब
बिहार बजट जो हमारा बना है उसमें जो भी हम लोगों ने जैसे बजट में क्या होता है कि हमारा क्या खर्चा होने वाला है, क्या हमारा प्राप्ति भी होने वाला है। तो जो भी हमने बताया कि 2,37,691 खर्चा करेंगे, तो बेसिकली बिहार ने अनुमान लगाया है कि 2,37,891 रुपया हम लोग प्राप्त करेंगे और 691 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, मतलब इतना प्राप्त करने का अनुमान लगाया है। तो ये जो अनुमान है ये कहाँ कहाँ से किस किस एरिया से पैसा आएगा, तो हमें ग्रांट नेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 58,000 करोड़ का मिलेगा। सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं उसमें स्टेट का जो हिस्सा होता है उसमें 991,000 करोड़ बिहार को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस बार का जीएसडीपी क्या है, 745,310 करोड़ है और जीएसडीपी का जो अनुमान है वो 9.7% बढ़ने का अनुमान था 22-23 के लिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला ये जो फर्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस बार का प्राइमरी डिफिसिट अगर मान लेते हैं, पूछते प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर घटा देंगे तो प्राइमरी डिफिसिट मिलेगा, प्राथमिक घाटा मिलेगा। और प्राथमिक घाटा 9580 है। देखिए ये आपका राजस्व घाटा है 25,885 और प्राथमिक घाटा 9580 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बार का जो पब्लिक डेट है, ठीक है, पब्लिक डेट इस बार का कितना है, हमारे जीएसडीपी का 31.95% है और अमाउंट में पूछेगा तो 238,126। ऐसा नहीं याद रखिएगा, तो ये आप अगर आपको जीएसडीपी याद है तो उसका 32% निकालिएगा तो आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं 745 है, 745 का अगर आप 30% में निकालेंगे तो 23 के करीब आता है, 23 आप देख सकते हो, ओके। टोटल डेट अगर हम बात करेंगे पब्लिक डेट को, ये तो केवल पब्लिक डेट, लेकिन टोटल डेट की बात करेंगे तो हमारा 38.66% है हमारे जीएसडीपी का। पब्लिक डेट हो, फिजिकल डिफिसिट हो, रेवेन्यू सरप्लस हो, ये सब हम लोग जीएसडीपी के प्रतिशत में निकालते हैं, ओके। इस बार का बजट 6 फार्मूला पे था। अब 6 फार्मूला में एक दे देगा कि इनमें से कौन सा बजट के 6 फार्मूले में जो हमारे बिहार बजट के 6 फार्मूला पे आधारित है उनमें से नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, 5वां ऑप्शन या कहने का 3 ऑप्शन देंगे इसमें से और एक ऑप्शन अलग दे देगा। तो याद रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, ऐसे करके आपको याद रखना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, ये 3 तो आप याद रखेंगे। हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर बिहार में जरूरी है तीनों चीज़ का, ओके। उसके बाद इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर, ये सब का अमाउंट देखिए। सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है बिहार सरकार एजुकेशन पे, कितना खर्चा करती है, 39,191 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ पे हम लोग 16,134 करोड़ खर्चा कर रहे हैं और हम लोग एग्रीकल्चर पे 7,712 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड पे, एग्रीकल्चर और एलाइड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कृषि और उससे संबंध क्षेत्र जो आता है, मत्स्य पालन है, फिशरीज है, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो 7,712 करोड़ रुपया। तो ये जो 6 फार्मूला इन सारे का डाटा याद रखना आपको, कैसे भी करके आप याद रखिए। एक दो ये दोनों तो आपको याद ही होगा, 39,000 16,000 करोड़, और ये सब चीज़ें अभी आपको जब आप वहाँ पे ऑप्शंस में देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ध्यान में आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए पंचायती राज पे खर्चा कर रहे हैं हम लोग कितना, 9800 करोड़। हम लोग एग्रीकल्चर पर खर्चा कर रहे हैं 3584। एग्रीकल्चर और एलाइड है, ये केवल एग्रीकल्चर पर हम लोग 3584 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, जो पूरे बजट का 1.5% है। तो हम लोग जो एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं वो पूरे, मतलब हर एक स्टेट का अपना बजट होता है, हर एक स्टेट अपना एक खर्चा करता है एग्रीकल्चर पर। जो एवरेज है स्टेट का उससे भी हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में से। एग्रीकल्चर पे हम लोग सारे स्टेट के तुलना या नेशनल एवरेज की तुलना में हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं, जो कि 1.51% हमारे बजट का खर्चा कर रहे हैं। डिजास्टर पर हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट पे हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि नहीं। अब देखिए हम लोग का इस बार का इस्टेब्लिश्ड और कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है। हमारे बजट में जो इस्टेब्लिश्ड और कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो 137,460 करोड़ 137,460 करोड़ है। 2,37,691 करोड़ रुपये हम लोग इस बार बजट एक्सपेंडिचर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 19,56 कर रहे हैं, ओके। और 45,734 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हम लोग को रेवेन्यू प्राप्त कितना हो, रेवेन्यू रिसीट कितना हो रहा है, तो हमने वो भी आपको बता दिया, ओके। चलिए अब देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे हम लोग 700 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इस बार 7 निश्चय 2 लॉन्च हुआ जिस पे हम लोग 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इस बार 7 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल जो है वो बीटा में स्थापित होगा। ये सब बजट के अंदर का चीज़ है, ठीक है। और इस बार मनरेगा के अंदर 25 करोड़ वर्किंग डे
जनरेट करने की बात की गई है 22-23 के लिए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मछली उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का पूरे इंडिया में, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें हैं जिनको लगता है कि ये वीडियो से सफिशिएंट नहीं है, तो वो जाके वो बिहार बजट का वीडियो देख लेंगे, 2 के स्पीड में करके देख ली, सब चीज़ें कवर हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ज़्यादा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका संतुष्टि नहीं मिला तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो मैंने आपको बनाया है ये कि बिहार को कहाँ कहाँ से प्राप्ति हो रहा है, तो 24% ग्रांट नेट और 38% स्टेट का हिस्सा जो होता है टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस में, वहाँ से करीब करीब आप देख सकते हैं कि 62% हम लोग को सेंट्रल से आता है पैसा, बजट जो हमारा बनता है। और हमारे स्टेट का अपना टैक्स कितना है 17.40%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बिहार में 1 रुपया प्राप्त होता है, बिहार में 1 रुपया अगर प्राप्त होता है तो 1 रुपया में बिहार में का देख लीजिए, बिहार के 1 रुपया की इनकम में 0.62 पैसा जो आपका है वो कहाँ से मिल रहा है, सेंट्रल से। स्टेट का अपना 17 पैसा है, आप देख सकते हैं। पब्लिक डेट आपका 17 पैसा है कि नहीं। ये आपका सारा अमाउंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कहता है कि 1 रुपया अगर बिहार के अंदर प्राप्त होता है तो उसमें सेंट्रल का हिस्सा क्या है, 38.33%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ये खर्चा, ये आप देखिए सेम चीज़ें आपको जो मैंने ये बताया, सेम चीज़ आपको ये अमाउंट में है। देख रहे हैं स्टेट का शेयर कितना है, 91,000 करोड़, 58,000 करोड़ ग्रांटी नेड है। स्टेट का अपना जो टैक्स वसूलता है स्टेट अपना, वो 41,000 करोड़ वसूलता है कि नहीं। अब देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा बिहार सरकार करती है अपना सामाजिक सेवा पे, सोशल सर्विस, सेक्टर वाइज है, सर्विस वाइज है। तो सोशल सर्विस से 40% रुपया खर्चा करते हैं अपने बजट का, जनरल सर्विस में 27, इकोनॉमिक सर्विस में 25। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करती है, सोशल सर्विसेज पे खर्चा करती है। तो देखिए ये बिहार बजट में आपको इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है। ओके, बिहार बजट में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो बेसिकली जो मेन एरिया उसको आप लोगों ने पढ़ लिया, सबसे ज़्यादा कहाँ खर्चा कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, और जिनको लगता है कि इससे पूरा चीज़ें कंप्लीट नहीं होगा, तो अगर आप लोगों ने मॉक कंटिन्यू लगाया होगा, अगर आप कंटिन्यू मॉक लगा रहे होंगे तो वहाँ से भी आपके कुछ बजट के जो गिने चुने सवाल है वो आपके वहाँ से कवर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये इससे ज़्यादा सफिशिएंट हमारा बिहार बजट नहीं होगा। तो अब देखिए अब हम लोग कहाँ मिलेंगे, अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। सेकेंड वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे को लेके। इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे जो हमारा है बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे तो बिहार का पढ़ेंगे, और फॉरेस्ट सर्वे पूरा इंडिया का पढ़ लेंगे, उसमें बिहार भी कवर कर लेंगे, और सेंसस पूरा इंडिया का पढ़ लेंगे, उसमें बिहार भी कवर कर लेंगे। ये तीनों एक वीडियो में आएगा, वो वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा और सब कुछ कवर हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। ठीक है, फिर थर्ड वीडियो आएगा बिहार स्पेशल। ये तीनों वीडियो आपको वेंसडे थर्सडे तक आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।